बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की न्यू जो बुक आई है उसके एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि ये जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में यानी ओवर की फॉर्म में लिख के दें, जबकि पी और जो हमारे क्यू हैं वो इंटीजर्स हैं और क्यू 0 नहीं है। अगर तो उसने हमें 0.4 दिया होता सिंपल, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा ओवर लगाते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने भी इंटीजर्स उसने हमें दिए होते हैं, जितने इंटीजर्स उसने हमें दिए होते हैं उतने हम लोग 0 लगा देते और वो हमारा रैशनल फॉर्म में आ जाता, पी ओवर क्यू के फॉर्म में आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि उसने हमें 4 के ऊपर ये बार दे दिया हुआ है। अब हमने जैसा कि पीछे क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जो बार है इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि जो हमारा 0.4 है इसका जो टर्मिनेटिंग हमारा डेसिमल पार्ट है जो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो रुक नहीं रहा, वो चलता जा रहा है। इसका जो डेसिमल पार्ट है 0.44444 हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे जाकर रुक रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा x है ये जो हमें उसने नंबर दिया वो x के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसकी बार ख़त्म करेंगे और इससे हमारा क्या आ जाएगा 0.444 अप टू सो। इसको हम लोग नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का या इक्वेशन ए का। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे 10 को, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, 10 मल्टीप्लाई x और 10 इंटू 0.444 अप टू सो ऑन। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.444। अब ये जो हमारे पास आई है इक्वेशन, इसको हम लोग नाम दे लेते हैं इक्वेशन 2 का। हम लोग अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो डेसिमल वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिंपल एक टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा, जिसको हम इजीली जो है ना पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा 10 में से x माइनस किया, 10 में से 1 माइनस किया तो 9x हमारा पीछे बचा और यहाँ पे हमारा सिंपल 4 बच गया। अब हमें क्योंकि सिंपल x चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो उसने हमें दिया हुआ है 0.37। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लोग लेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे हम लोग कि जो हमें उसने वैल्यू दी हुई है 0.37 ये x के बराबर है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बार ख़त्म करेंगे और इसको ओपन करके लिख लेंगे 0.3737 टू सो ऑन और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें पॉइंट के बाद उसने एक डिजिट दिया हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट 4 दिया हुआ था, वो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 दिए हुए हैं तो 100 से, अगर 3 दिए हुए हैं तो 1000 से, यानी कि हमारे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे हम 1 के साथ उतने 0 लगा कर उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पीछे देखें तो यहाँ पे उसने हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट दिया हुआ था, तो हमने 1 के साथ एक 0 लगा के उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसने हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 1 के बाद 2 0 यानी 100 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 100x 37.3737 अप टू सो ऑन और इसको हम लोग नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100x माइनस x और 37.3737 माइनस 0.3737। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, वही कि हमारा जो डेसिमल पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग हमारा पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास एक नंबर आ जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, जिससे हम लोग इजीली जो है रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 99x आ गया
100 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 99 आता है। यहाँ से हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास 37 आ गया। अब हमारे पास 99x = 37 आ गया, क्योंकि हमें x की सिर्फ वैल्यू चाहिए तो ये 99x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाके इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह उसने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.21 और उसके ऊपर बार। तो सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं इसको भी हम लोग लेट करेंगे x = 0.21। उसके बाद हम लोग इसकी बार ख़त्म करेंगे और इसको 0.21 21 21 अप टू सो ऑन, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। फिर हम लोग, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पॉइंट के बाद हमारे पास जितने डिजिट्स होंगे 1 के साथ हमने उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास 2, तो हम लोग 1 के साथ 2 0 लगा के यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई 0.21 21 21 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21.21 21 21 टू सो ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि क्वेश्चन इक्वेशन नंबर जो हमारा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। और जिस तरह के हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया था, उसी तरह हम लोग अब यहाँ पे भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100x माइनस x, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21.21 21 21 अप टू सो ऑन माइनस 0.21 21 21। यहाँ 100 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास बचा 99x, और यहाँ पे हमने 21.21 से किया तो हमारा डेसिमल पार्ट खत्म हो गया और यहाँ पे हमारे पास 21 बच गया। अब हमें क्योंकि x चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 99 को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे हर चीज़ की कोई ना कोई खसूसियत होती हैं, उसी तरह रियल नंबर की भी कुछ खसूसियात होती हैं। तो हम लोग पहले उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहा है a+b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हम रियल नंबर की बात करें तो हमारा जो a b c d जो भी नंबर होंगे वो हमेशा रियल नंबर होंगे, यानी इनकी जगह पे हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा रियल नंबर होगी। तो यहाँ पे वो सबसे पहले कह रहा है, जाहिर सी बात है अगर हमारे पास a रियल नंबर है b भी रियल नंबर है तो जो हमारा उनका सम आएगा, जो प्लस करके हमें जवाब मिलेगा वो भी रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अब 3 हमारे पास रियल नंबर है और 6 रियल नंबर है, अगर हम लोग 3 और 6 को जमा करें तो हमारे पास आ जाता है 9, वो भी रियल नंबर है। इसी तरह अगर हम 14 और 17 को प्लस करें, दोनों रियल नंबर्स हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 21 वो भी रियल नंबर होगा। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि अगर हम a और b दोनों रियल नंबर्स हैं तो हम a और b को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा रियल नंबर ही होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, जैसे 3 × 6, 3 भी रियल नंबर है 6 भी रियल नंबर है तो हमारे पास आंसर आता है 18, वो भी एक रियल नंबर है। इसी तरह 2 × 8, 2 भी रियल नंबर है 8 भी रियल नंबर है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसका 16 वो भी रियल नंबर है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें वो क्या कह रहा है a+b = b+a, यानी कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं रियल नंबर्स हैं हमारे पास, हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं तो हम चाहे a को पहले प्लस कर लें चाहे b को पहले प्लस कर लें, हमारे पास जो बराबर जो उसका आंसर आएगा वो बराबर होगा, वो सेम होगा, वो इक्वल होगा। बिल्कुल सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि हम लोग a को b से मल्टीप्लाई कर लें या b को a से मल्टीप्लाई कर लें, जो हमारे पास उनका रिजल्ट आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे 3 + 7 किया प्लस और यहाँ पे 7 + 3 प्लस किया, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया 10। इसी तरह हमने नीचे 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया 21। यानी कि कान चाहे सीधा पकड़ो चाहे उल्टा पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। तो इसका भी वही हिसाब है कि हम लोग चाहे पहले a रख लें या b रख लें, हमारा जो आंसर आता है वो सेम आता है मल्टीप्लिकेशन में भी और
एडिशन में भी। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास तीन जो है ना रियल नंबर्स के लिए, अगर हम लोग तीन इंटीजर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए है। यानी हमने तीन नंबर लिए ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग चाहे पहले बी और सी को प्लस करके फिर ए को प्लस कर लें, या पहले ए और बी को प्लस करके फिर सी को प्लस कर लें, हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। जैसे नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 3 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 7। 3 और 4 को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 7। 7 और 8 को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 15। इसी तरह यहाँ पे भी हमने 4 और 8 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 12। और 12 और हमने 3 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 15। यानी कि हम लोग के पास अगर तीन वैल्यूज़ हैं, तीन नंबर्स हैं, तीन रियल नंबर्स हैं, हमने उन पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, तीन रियल नंबर्स उसने हमें दिए हुए हैं जिन पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो है अप्लाई करनी है, तो हम लोग चाहे पहले दो को पहले दो पे पहले वो ऑपरेशन अप्लाई करके फिर तीसरे पे करें, या पहले लास्ट वाले दो पे करके फिर पहले पे अप्लाई करें, हमारे पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है, यहाँ पे उसने हमें 2 × 3 × 4 दिया है। पहले हम लोग 2 × 3 करें तो हमारे पास 6 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो हमारे पास 24 आएगा। इसी तरह इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 4 हमारे पास 12 आ गया, मल्टीप्लाई 2, 12 × 2 24। तो चाहे हम लोग पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लें, या पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके फिर 4 को मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी में क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम एडिशन की जो एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारे पास एक नंबर है ए, उसमें अगर हम 0 को प्लस करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आएगा। और बिल्कुल ठीक है, हम लोग किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। यानी हम 2 + 0 करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 ही आ जाएगा। हम 14 + 0 करते हैं, आंसर हमारे पास 14 ही आ जाएगा। हम 28 + 0 करते हैं, आंसर हमारे पास 28 ही आ जाएगा। किसी भी रियल नंबर में अगर हम लोग 0 को प्लस करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है जिसमें हमने प्लस किया होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेटिव, और अगर एडिशन में है तो एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाएगा। ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए ही वापस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 16 आ जाता है। अगर हम लोग 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 8 आ जाता है। अगर हम लोग 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 17 आ जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास उसने हमें दिया हुआ है इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्योंकि मैं दोनों साथ साथ चला रही हूँ तो आप लोग को ये याद रखिएगा कि अगर हम एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो एडिटिव होगी प्रॉपर्टी, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव होगी। अब इन्वर्स का क्या मतलब होता है? इन्वर्स का मतलब होता है उलट। ठीक है, तो उलट किसी भी चीज़ का, अब प्लस का उलट क्या होता है माइनस, मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है डिवाइड। तो यहाँ पे वो कह रहा है अगर हम किसी भी नंबर में उसका उलट यानी उसका नेगेटिव प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर हम 7 में -7 +7 और -7 को आपस में ऐड करते हैं, -7 का उलट +7 ही होगा ना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अगर हम लोग 13 में -13 को प्लस करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। प्लस माइनस माइनस 13 -13 हो जाएगा और आंसर 0। नेक्स्ट वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर के उलट से डिवाइड करें, यानी हमारे पास उसने हमें नंबर दिया हुआ है 2, उसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। बिल्कुल ठीक है, 2 से कट जाएगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 है, 3 का इन्वर्स क्या होता है 1/3। अगर हमने 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो इन्वर्स में वो क्या कह रहा है कि अगर हम इसको एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करके किसी भी नंबर का उलट उसके उसी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, और अगर हम किसी भी नंबर का उलट उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं b + c और a, उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग चाहे पहले b और c को प्लस करके फिर a को मल्टीप्लाई कर लें, या पहले a को दोनों के साथ अलग मल्टीप्लाई करके फिर उन नंबर्स को प्लस कर लें, हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं 2 × 3 + 4
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 × 3 + 2 × 4। अब यहाँ पे हम लोग पहले उन दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे। 3 + 4 7, 7 × 2 = 14। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 14। 2 × 3 6 + 2 × 4 8 और 8 + 6 आ गया हमारे पास 14। अब अगर तो हमें जो नंबर लिखा है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा है तो हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर हमने जो नंबर मल्टीप्लाई करना है वो राइट साइड पे लिखा है तो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो उसने हमें यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं वो कह रहा है मुझे बताएं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। सबसे पहले जो उसने हमें इक्वेशन दिया है वो a + 4 + b। यहाँ पे उसने पहले a और 4 को प्लस कर लिया, बाद में b को प्लस किया, और यहाँ पे उसने पहले 4 और b को प्लस कर लिया, बाद में a को प्लस किया। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, एडिशन का, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें उसने क्या किया है, √2 + 3 = √3 + 2। अगर हमने इनको a और b रखें तो यहाँ पे उसने क्या किया है a + b, और यहाँ पे उसने कर दिया b + a। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्योंकि एडिशन हो रहा है तो ये किस रिस्पेक्ट से है, किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नीचे अगर देखें तो उसमें क्या है, x - x = 0। यहाँ पे देखें ये x है, उसमें x का इन्वर्स, x का उलट, x + -x, x का जो उलट है उसमें ऐड कर दिया तो प्लस माइनस x माइनस। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स है लेकिन कौन सा, एडिशन के लिहाज से, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस ही हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास a × b + c, यानी उसने पहले दो नंबर्स को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई किया है, और आगे उसने क्या किया, उस नंबर को दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करके फिर प्लस किया है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चूँकि हमारा जो नंबर है वो लेफ्ट साइड पे है तो ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है 16 + 0 = 16। तो हमने पढ़ा था a + 0 = a, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी में। तो क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 प्लस करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। और एडिशन हो रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 100 × 1 = 100। हमने अभी पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा था a × 1 = a। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। और क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट उसने जो हमें दिया है क्वेश्चन वो है 4 × 5 × 8, लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया है, 5 और 8 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर 4 को मल्टीप्लाई किया, और जो राइट हैंड साइड पे उसने किया, उसने 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर 8 को मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास a b = b a, कि हम लोग पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास जवाब तो सेम ही आएगा। और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।